सभी को जय मसीह की दोस्तों। सृष्टि के शुरुआत की कहानी। जी हाँ, बाइबल में सबसे पहली पुस्तक जिसे हम उत्पत्ति कहते हैं, जो सारी चीजों के उत्पत्ति का एक कारण है या उत्पत्ति जिसमें बताई गई है, उसे आज हम सुनने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की और इस दुनिया में सभी कुछ बनाया जो सुंदर था, और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर ने इससे पहले कि मनुष्य को बनाए, मनुष्य को बनाने से पहले उसके जरूरत की तमाम चीजों को बनाया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उसने पेड़ पौधे, जल, नदियां, समुद्र, आकाश, धरती, सब कुछ, पहाड़, पर्वत, आज जो कुछ भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं, सब कुछ की सृष्टि की। इसीलिए हम उसे सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहते हैं। प्रियो, जिसे हम प्रकृति के नाम से जानते हैं, परमेश्वर ने उसकी रचना किया। फिर परमेश्वर ने अपने लिए एक घर की रचना की। उसने अपने हाथों से मिट्टी लेकर एक पुतला बनाया और उसके अंदर अपना श्वास फूंक दिया, और वह पुतला एक जीवित मनुष्य बन गया जो आदम कहलाया। धरती का सबसे पहला मनुष्य आदम। परमेश्वर ने कहा ये बहुत अच्छा है। फिर परमेश्वर ने उसकी पसली की एक हड्डी से एक स्त्री को बनाया जिसका नाम हव्वा रखा। धरती की सबसे पहली स्त्री जो आदि माता कहलाई, और उन्हें सारे संसार में सभी जीव जंतुओं और धरती पर अधिकार दिया। और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। प्रिय मित्रों, ये छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है कि परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। परमेश्वर एक मिट्टी में भी अपने श्वास को फूंक करके एक जीवन को दे सकता है। आज वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देना चाहता है। परमेश्वर मनुष्य के साथ और उसके अंदर रहना चाहता है। इसलिए उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। चलिए सुनते हैं कहानी नंबर 2, अदन की वाटिका की कहानी। अदन की वाटिका वह स्थान था जहाँ सभी प्रकार के फलदायी पेड़ पौधे थे और सभी जानवर रहते थे। वहाँ किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी, यहाँ तक कि उसमें जीवन का वृक्ष भी था जिसमें ऐसा फल होता था कि यदि उसे खा लिया जाए फिर कभी मृत्यु नहीं आएगी। मतलब वह व्यक्ति अमर हो सकता है। दिन के ठंडे समय, मतलब सुबह और शाम, परमेश्वर अपने सृजे हुए बच्चों से अर्थात आदम और हव्वा से मिलने आते थे, उनके साथ संगति करना चाहते थे, और उन्हें हिदायत दिया गया था कि देखो, मैंने इस वाटिका में सभी प्रकार के फल लगाए हैं और यह सब तुम्हारे लिए ही हैं। इन सभी में लेकर तुम खा सकते हो, लेकिन सुनो, एक पेड़ और है जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है। तुम उसके फल को खाना नहीं तो मर जाओगे। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर उन्हें अमर बनाना चाहते थे, उनके साथ संगति करना चाहते थे, लेकिन यह भी परखना चाहते थे कि वे मेरी आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं। यदि वे आज्ञाकारी रहते तो परमेश्वर उस मना किए हुए वर्जित पेड़ के फल से स्वयं उन्हें खाने के लिए देते। इसीलिए तो वह पेड़ वहां लगाया गया था। प्रिय मित्रों, हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी बने। प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं।